फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 80GG का डिडक्शन लेने के लिए आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करना होगा, क्योंकि बिना उस फॉर्म के फिलअप किए आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, क्या आपने ये वीडियो वॉच की? यदि आपने अभी तक वॉच नहीं की है तो आप प्लीज़ जा कर के इस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि ये वीडियो इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है। यदि उस वीडियो को आप समझ लेते हैं तो ये वीडियो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो। तो इसमें हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फॉर्म 10BA क्या है। फॉर्म 10BA एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। यदि आपको 80GG का डिडक्शन लेना है तो आपको डिक्लेरेशन तो गवर्नमेंट को देनी ही पड़ेगी। तो उस डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको सबसे पहले तो जिस लैंडलॉर्ड को आप पेमेंट कर रहे हैं किराया, यानी जिस मकान में आप रह रहे हैं उसका किराया भुगतान आप कर रहे हैं, तो उस लैंडलॉर्ड की पूरी डिटेल आपको देनी है। दूसरा डिक्लेरेशन देना है कि जिस एरिया में, यानी जिस लोकेशन में आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे ले रखी है, और या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप भी किराए पे रहते हैं, तो उस लोकेशन में आपके नाम पे या आपकी वाइफ या हस्बैंड या फिर माइनर चिल्ड्रेन, यदि HUF का मेंबर है तो उसके नाम पे कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए। विच मीन्स कि आपको किसी प्रॉपर्टी का ओनरशिप आपके पास नहीं होनी चाहिए। इसका डिक्लेरेशन आपको फॉर्म 10BA में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फॉर्म 10BA आपको क्यों भरना है। तो इसका आंसर मुझे लगता है कि आपको मिल गया होगा। फॉर्म 10BA इसलिए आपको भरना है क्योंकि आपको 80GG का डिडक्शन चाहिए, तो आपको फॉर्म 10BA फाइल करना जरूरी है। फॉर्म 10BA कब भरना है? तो आप जब अपना ITR प्रिपेयर कर रहे हैं फाइल करने के लिए, चाहे ITR 1 हो, ITR 2 हो, जो भी ITR आपकी है, तो उसके पहले ही आप 80GG का डिडक्शन अपना कैलकुलेट कर लीजिए। करने के बाद आप फॉर्म 10BA में सारा डिक्लेरेशन दे दीजिए, उसको सबमिट कर लीजिए, फिर आप अपना ITR फाइल करिए, तभी आप क्लेम ले सकते हैं। फॉर्म 10BA अब आपको कैसे भरना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम और चलिए स्क्रीन पे आपको ऑनलाइन समझाते हैं। दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइल फॉर्म 10BA ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको फॉर्म 10BA कैसे फाइल करना है, तो आपको फाइलिंग पोर्टल पे ही फॉर्म 10BA सबमिट करना है, ठीक है। क्योंकि सारे फॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल होने की वजह से आपको फॉर्म 10BA भी फाइलिंग पोर्टल पे ही सबमिट करना होगा। उसके लिए कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं, और वो स्टेप्स क्या है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप ये है कि आपको फाइलिंग पोर्टल पे जाना है, यानी कि google.com में जब आप इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल टाइप करेंगे तो आप फाइलिंग पोर्टल पे चले आएंगे। आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको लॉगिन करना है, ठीक है। क्योंकि फॉर्म 10BA आपको सबमिट करना तो लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको अपना यूज़र ID और पासवर्ड और कैप्चा कोड इंटर करके आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन खुल के आएगा। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको फाइल वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है, इसमें इनकम टैक्स फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास और इसके बाद एक और बॉक्स खुल करके आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें 3 ऑप्शंस हैं। ये जो फॉर्म आप फाइल करने जा रहे हैं तो इसके लिए 3 कैटेगरी है। पहला है कि पर्सन विद बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम। तो इस कैटेगरी में क्या आपको फॉर्म फाइल करना है, तो आंसर इज नो। पर्सन विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम, क्या इसके लिए फॉर्म फिलअप करना है आपको, तो आंसर इज नो। पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नॉट रिलेवेंट, यानी इस केस में सोर्स ऑफ इनकम रिलेवेंट नहीं है। यानी कि इसमें ऐसे फॉर्म्स आते हैं जो कि इनकम का कोई सोर्स होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसी ऑप्शन में ही फॉर्म 10BA सर्च बॉक्स में जा करके आपको टाइप करना होगा। वैसे आप यहाँ टाइप नहीं भी करेंगे तो इस वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे फॉर्म्स देखिए दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए डिडक्शन और टैक्स एट सोर्स फॉर्म 10BA यहाँ दिख रहा है आपको फॉर्म 10BA।
तो डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाय द असेसी क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, ये वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा कि जो असेसी 80GG का डिडक्शन लेना चाहता है उसको ये फॉर्म फाइल करना है और यहाँ फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना है। फाइल नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। किस तरीके से सबमिट करना होगा चलिए वो भी देख लेते हैं। पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम, इस पे जैसे मैंने बताया इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फॉर्म 10BA टाइप करेंगे तो फॉर्म 10BA आपका आ जाएगा, फॉर्म 10BA। यहाँ पे आने के बाद देखिए डिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर्म 10BA, डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाय द असेसी क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। ठीक है, तो यहाँ पे 80GG के लिए फॉर्म अवेलेबल है, तो आपको फाइल नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपकी जो डिटेल है यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा कि आप किस असेसमेंट ईयर के लिए 80GG का डिडक्शन आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए इसे मान लीजिए हम 22-23 के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पे आप जाएंगे स्टार्ट बटन पे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे लेट्स गेट स्टार्टेड पे। इसमें देखिए 2 डिटेल आपको देनी है, पहला तो हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल आपको देनी है और दूसरा डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी डिटेल में आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि जितने भी घर में आप किराए पे रह रहे हैं उन सारे घर का डिटेल आपको यहाँ पे देना है और लैंडलॉर्ड की डिटेल आपको देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक आप करेंगे तो इसमें देखिए यदि अभी इसमें बाई डिफॉल्ट हाउस 1 यानी एक ही घर का बस आ रहा है, और यदि एक से ज़्यादा यदि घर है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, ऐड अनदर हाउस डिटेल। ठीक है, अभी फिलहाल हम एक ही हाउस का यदि समझ लेंगे तो बाकी हाउसेस में भी आपको वही इन्फॉर्मेशन फीडअप करनी होगी। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो सबसे पहले आपको रेंटल डिटेल फिलअप करना है, जो हाउस का रेंटल डिटेल है कि आपने कितने से कितने तारीख तक आपने रेंट पेमेंट किया हुआ है, तो वो डेट आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रेंट पेड आप जितना रेंट पेड साल भर में किए हैं वो रेंट पेड आप डालेंगे अमाउंट। पेमेंट मोड आपने पेमेंट जो किया है रेंट का, क्या आपने कैश में किया है, क्रॉस चेक से किया, डिमांड बैंक ड्राफ्ट से किया या अकाउंट ट्रांसफर किया, किससे किया, वो सेलेक्ट आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देना है कि एड्रेस ऑफ रेंटल प्रीमाइसेस, जहाँ पे आप रह रहे हैं उस घर का आपको एड्रेस देना है जो किराए पे आपने ले रखा है। होता क्या है कि कभी कभी जो लैंडलॉर्ड होता है वो किराए का मकान सेपरेट रखता है और अपने खुद दूसरे मकान में रहता है, तो जहाँ पे वो किराए का मकान है उसका एड्रेस यहाँ पे इंटर आपको यहाँ पे करना है। तो उसमें कंट्री और जो फ्लैट का यदि मान लीजिए कि मकान का कोई नंबर है तो वो यहाँ पे इंटर करना होगा। ठीक है, मकान का नंबर इंटर कर लेंगे, रोड, स्ट्रीट, ब्लॉक, पिन कोड आप डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो सेलेक्ट कर लेंगे, एरिया लोकेलिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और जो स्टेट रहेगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब आपको लैंडलॉर्ड की पूरी इंफॉर्मेशन देनी है कि लैंडलॉर्ड का क्या डिटेल है। ठीक है, लैंडलॉर्ड का इंफॉर्मेशन देना है आपको। तो यहाँ पे पहला में जैसे पैन कार्ड ऑफ द लैंडलॉर्ड का देखिए पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि रेंट 1 साल में 1 लाख के ऊपर यदि आपने पेमेंट किया है तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड रिक्वायर्ड होगा, आपको डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालना होगा। लैंडलॉर्ड का सोल्यूशन क्या है, मतलब मिस्टर मिसेज जो भी है यहाँ डालेंगे। लैंडलॉर्ड का नाम आपको डालना है, कंट्री, और जो बिल्डिंग और मकान का जो फ्लैट का जो मकान नंबर वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद पोस्ट ऑफिस, एरिया लोकेलिटी आपको सेलेक्ट करना है जैसे आप ऊपर वाले में सेलेक्ट किए थे, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे नीचे सेव का बटन होगा, आपको यहाँ पे सेव का बटन क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ सेव का बटन है, आपको क्लिक कर देना, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। ठीक, सेव होने के बाद अब हम देखेंगे कि डिक्लेरेशन आपको किस तरीके से सबमिट करना है। फ्रेंड्स, आपको डिक्लेरेशन सबमिट करनी है, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लीज सर्टिफाई ऑल योर हाउस रेंट डिटेल्स। जितने भी हाउस रेंट आप पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए सर्टिफिकेशन आपको देना है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको आने के बाद प्रोवाइड डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स आपको सबमिट करनी है। इट इज फर्दर सर्टिफाइड दैट नो अदर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय दी। जैसे मैंने बताया कि आपको ये डिक्लेरेशन देने की जिस एरिया में आप जॉब कर रहे हैं, जिस एरिया में आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे ले रखी है, उस लोकेशन में आपके नाम पे, आपकी वाइफ के नाम पे, आपके माइनर चिल्ड्रेन या जो
उसके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए, मतलब आप लोग को कोई प्रॉपर्टी के ओनर नहीं होना है, ठीक है। तो इट इज सर्टिफाइड दैट नो अदर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय मी, माई स्पाउस, माई माइनर चाइल्ड एट लोकेशन यहाँ पे देना होगा वेयर आई ऑर्डिनरी रिसाइड, परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट और कैरी और बिजनेस और ऑपरेशन, ठीक है। तो आपको उस लोकेशन का यहाँ पे डिटेल आपको डालनी है जहाँ पे कि आप रह रहे हैं फिलहाल में किराए के मकान में। और दूसरा है कि मी एट एनी अदर प्लेस बीइंग एकोमोडेशन इन माई accommodation the value of which is got to be determined under section 223 2A1 और अंडर सेक्शन 23 2B। मतलब आपको यहाँ पे भी ये डिक्लेरेशन देना है कि इस लोकेशन को छोड़ करके क्या दूसरे लोकेशन पे भी आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो कि जिसके मालिक आप हैं, ठीक है। तो इट इज फर्दर सर्टिफाइड दैट नो अदर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, मतलब किसी और लोकेशन पे भी कोई भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं है, ठीक है, जिसका कि वैल्यूएशन या जिसका डिडक्शन आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के तौर पे आप क्लेम करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 23 2A1 में और सेक्शन 23 2B में आप क्लेम करते हैं, तो उन दोनों का डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस डालना है, ठीक है, जो भी जिस प्लेस से आप इसको भर रहे हैं उस प्लेस जगह का नाम यहाँ डालने के बाद आप फिर से यहाँ पे एक सेव बटन होगा, सेव बटन पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जब ये सारी डिटेल आप सबमिट कर देंगे तो आपका ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। सबमिट होने के बाद तब फिर आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच।